पहले आपकी बात सुनकर माँ को खो बैठा। आप कौन सा भयानक मजाक करना चाहती हैं? वो मजाक नहीं, सच था। मैं तुम्हें चाहती हूँ, लेकिन पाप की जान, दूध की सौगंध, रस्म रिवाज की जंजीरें, ऊंचे खानदान की ऊंची ऊंची दीवारों से मैं घिर गई हूँ। मैं बिल्कुल अकेली पड़ गई। मेरी मजबूरी को बेवफाई मत समझना, माफ कर देना मुझे। नहीं चंचल जी, छोटे आदमी से माफी मांगकर अपने आप को छोटा मत कीजिए। आप बड़ी हैं, बड़े घर जा रही हैं, बड़ों से रिश्ता निभाइए और इस कन्हैया ढपली वाले को भूल जाइए। अरे ये क्या है? पहले तो लट्टू की तरह नाचता था, अब बंदों की तरह ठोकरे खा रहा। अरे सगाई में ये हालत है तो शादी के बाद क्या करेगा? ना मैं सगाई करूंगा और ना मैं शादी करूंगा। क्या बकवास कर रहा है? बकवास नहीं कर रहा हूं, मैं वही कह रहा हूं जो मेरी आंखों ने देखा और कानों ने सुना है। लेकिन बेवकूफ, तूने झूठी थाली देखी है, उस थाली में रखी हुई करोड़ों की जायदाद को नहीं देखा। अरे पागल, अगर तुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है तो अपनी पसंद की दूसरी शादी कर लेना, लेकिन इस सोने की चिड़िया के गले में मंगलसूत्र डालकर इसे अपनी रखेल रख लो। मेरा बिछुआ छम छम बोले रे मेरी लाल चुनरिया। बंद करो ये गाना बजाना। इन रेशमी कपड़ों में मक्कारी के बिच्छू लिपटे हुए और इन जेवरों में गद्दारी के नगीचे। ये क्या कर रहे हैं आप? आखिर हुआ क्या है? जो कुछ हुआ उस पर मिट्टी डालो और मेहमानों को यहां से विदा करो। अरे भाई, ये तोड़ फोड़ शोर शराबा किस लिए हो रहा है? इसलिए कि हमने तुझे सच्चा दोस्त समझा था, पर तू पक्का दुश्मन निकला। क्या कह रहा है तू? अगर मैं तेरा दुश्मन होता तो अपने बेटे की सगाई तेरी बेटी के साथ करने के लिए यहां नहीं आता। तू ये रिश्ता दोस्ती का हक अदा करने के लिए नहीं, पुरानी दुश्मनी और हमारी करोड़ों की जायदाद हड़प करने के लिए करना चाहता था। रघुवीर सिंह, जुबान संभाल कर बात कर। मैं तेरे घर पर नहीं आया था, मेरी चौखट पर नाक रगड़ने तू आया था। तू? हाँ, तुझे अपनी तरह इज्जतदार समझकर तेरे घर आया था, पर तू बेगैरत और लालची निकला। घर बुलाकर गालियां दे रहा है? यही है तेरी इंसानियत? यही है तेरी खातिरदारी? खातिरदारी तो हम तेरी ऐसी करते कि तू जिंदगी भर याद रखता। रघुवीर सिंह, चिल्ला मत। हमने सांप और सपोले के मुंह से उगली हुई सारी जहरीली बातें सुन ली हैं। निकल जाओ यहां से। जिस तरह आज मैं मेरी माँ के लिए रो रहा हूं, तड़प रहा हूं, एक दिन तू भी अपनी बेटी के लिए रोएगा, तड़पेगा। जिस तरह आज मैं मेरी माँ के लिए रो रहा हूं, तड़प रहा हूं, एक दिन तू भी अपनी बेटी के लिए रोएगा, तड़पेगा। जिस तरह आज मैं मेरी माँ के लिए रो रहा हूं, तड़प रहा हूं, एक दिन तू भी अपनी बेटी के लिए रोएगा, तड़पेगा। ठाकुर, हरामजादे, तेरी वजह से मेरी सगाई टूट गई। अब मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं।
सब कैसे हुआ? जख्म ज्यादा गहरा तो नहीं? गहरा भी है और खतरनाक भी। मारने वाले ने इसे जहर भरे हथियार से मारा है। अगर शहर से किसी अच्छे डॉक्टर को बुलाकर इलाज न करवाए गए तो। भगवान के लिए मुंह से कोई गलत बात मत निकालना। इलाज का इंतजाम मैं करती हूँ। कन्हैया की जान खतरे में है, शहर से डॉक्टर को बुला लाओ। भैया तुम चले जाओ, आने जाने का खर्चा मैं दे दूंगी। भगवान के लिए तुम मेहरबानी करो। मैं हाथ जोड़ती हूँ, तुम सबसे दया की भीख मांगती हूँ। कन्हैया की जान बचा लो। हम ठाकुर के खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकते। अगर हमने कुछ किया तो वो हमारे खेत खलिहान, घर मकान सब कुछ जला डालेगा। पर अगर तुम लोगों ने थोड़ी भी देर कर दी तो उस बेचारे की जान चली जाएगी। नहीं जानकी, तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे कन्हैया को कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा कन्हैया को। जहर पूरा असर कर चुका था। अगर थोड़ी देर और हो जाती तो इन्हें बचाना नामुमकिन था। मगर डॉक्टर ये होश। घबराने की कोई बात नहीं है, थोड़ी कमजोरी रहेगी लेकिन खतरे की कोई बात नहीं है। और हाँ, ये जो दवाइयां दी हैं इन्हें वक्त पर देते रहिएगा। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। नमस्ते। नमस्ते। अब तबीयत कैसी है? ज्यादा तकलीफ तो नहीं? दवा वक्त पर दे दी थी ना? हाँ। लो। रहने दो, मैं खिला देती हूँ। बुरी बात, खाते समय रोया नहीं करते। लो। डॉक्टर ने कहा है मामूली सा जख्म है, जल्दी ठीक हो जाएगा। अगर ये मेरा साथ छोड़ देता तो मैं भी आत्महत्या कर लेता। मैंने बचपन से अपनी माँ को तो नहीं देखा है, मगर तुम में माँ की ममता देख रहा हूं। समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हें क्या कहूं, तुम्हें किस नाम से पुकारूं, माँ, बहन या भाभी। अपने दोस्त का ख्याल रखना, मैं चलती हूँ। ठाकुर के पालतू कुत्तों ने तुझे अधमरा करके मौत के मुंह में डाल दिया था। ये खबर सुनकर ये पागलों की तरह यहाँ पर दौड़ती चली आई। तेरी हालत देखकर इसने सारे गांव के सामने रो रो कर दया की भीख मांगी, मगर बेरहम ठाकुर के डर से किसी ने कोई मदद नहीं की। इसने अपनी हिम्मत और अक्लमंदी से डॉक्टर को बुलाया और तेरा इलाज करवाया। सिर्फ इतना ही नहीं मेरे यार, इसने व्रत रखा, मंदिर में जाके प्रार्थना की और तेरी जिंदगी के दिए को बुझने से बचा लिया। सच कहता हूं मेरे दोस्त, ये औरत नहीं, साक्षात देवी है। ये साक्षात देवी है, ये साक्षात देवी है, ये साक्षात देवी है।
क्या कर रहे हो बेटे? आपके चरण छूकर अपने नए जीवन की शुरुआत कर रहा हूं बाबा। जीते रहो बेटे, जीते रहो। अगर आप लोगों की सहायता ना होती तो ये चलता फिरता शरीर जल भुन कर राख हो जाता। ये छोटी सी भेंट है। मैं शराबी की भूमिका जितनी अच्छी तरह से करता हूं ना, उतनी ही बुरी तरह से इस चीज से नफरत करता हूं। आप लोग हैं कौन बाबा? तुम जानकर क्या करोगे? ये मेरे लिए जानना बहुत जरूरी है। बस ये समझ लो, हम दोनों दुख की मिट्टी से गड़े हुए खिलौने हैं, जिनकी तकदीर में कोई सुख नहीं है। देखो बाबा, ये टेढ़ा मेढ़ा जवाब मेरी समझ में नहीं आता। बस भगवान के लिए इतना बता दो कि कौन सी ऐसी मजबूरी है जो आपको ये नाटक करने पर मजबूर कर रही है? कौन सी ऐसी चिंता है जो अपने मन में छिपाए मेम साहब हर समय गुमसुम रहती है? हमारी मुसीबतों का इलाज तुम्हारे बस में नहीं है बेटी। हर मर्ज का इलाज है बाबा। अगर मर्ज ही ना मालूम हो तो इलाज कहां से होगा? बाबा, अब मुझे बता दो, मैं आपकी मजबूरी और मेम साहब की चिंता दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। आपको मेरी कसम बाबा, आपको मेम साहब की कसम। तुमने मुझे अपनी जान से भी प्यारी बेटी की कसम दिलानी है, इसलिए मुझे अपनी बदनसीबी की कहानी सुनानी ही पड़ेगी। नहीं, मत मारो अपने आप को, ये पाप है। पापी पेट भरने के लिए ये पाप भी करना पड़ता है बेटी। कौन हो तुम? क्या नाम है तुम्हारा? जानकी। बहुत अच्छा नाम है। तुम रहती कहाँ हो? भगवान जी के मंदिर में अकेली हूँ, बिल्कुल अकेली। अरे पगली, जिसका कोई नहीं होता ना, उसका भगवान होता है। मैं भी अकेला हूँ, मेरा भी कोई नहीं है। कितनी प्यारी हो, मेरे साथ रहोगी? रहूंगी, मगर एक कसम खानी होगी। कसम? कैसी कसम? आज के बाद तुम अपने शरीर पर कभी चाबुक नहीं मारोगे, वचन दो। मैं वचन देता हूँ। तो क्या आपने तमाशा दिखाना बंद कर दिया बाबा? हाँ बेटे, जानकी को कसम जो दी थी, इसलिए लोहार की दुकान में धन चलाने का काम शुरू कर दिया। लेकिन एक दिन अचानक उसने मेरे हाथों में छाले देख लिए और रोने लग गई और कहा कि बाबा ये काम अच्छा नहीं है, कोई अच्छी नौकरी ढूंढ लो। बस अच्छी नौकरी ढूंढते ढूंढते हम एक मकान पर पहुंचे। समझ गए ना सारा काम? 200 रुपए मिलेंगे और खाना। और ये बच्ची? आप इसकी चिंता मत कीजिए, ये आपको बिल्कुल परेशान नहीं करेगी। यहीं कहीं कोने में चुपचाप बैठी रहेगी। नहीं, मैं चुपचाप नहीं बैठूंगी माँ जी। माँ जी? माँ जैसा मीठा शब्द सुनने को मेरे कान तरस गए थे। हाँ, तो तुम चुपचाप नहीं बैठोगी, फिर क्या करोगी? मैं आपके हाथ दबाऊंगी, मैं आपके पाँव दबाऊंगी। अरे वाह, तुम तो बहुत अच्छी लड़की हो। मैं भी तुम्हें अच्छा अच्छा खाना खिलाऊंगी, अच्छे अच्छे कपड़े पहनाऊंगी, खूब पढ़ाऊंगी, खूब लिखाऊंगी। रहोगी ना मेरे साथ? हाँ माँ जी, मैं आप ही के साथ रहूंगी। गुजरते वक्त के साथ साथ मेरी बाहों में झूलने वाली नन्ही सी कली फूल बनकर बहारों का झूला झूलने लगी।
लेकिन बाबा, आपने शांति देवी के पति के बारे में कुछ नहीं बताया। शांति देवी का कोई पति नहीं था, यह हमें बाद में पता चला। लेकिन ठाकुर प्रताप सिंह वहां पर अक्सर आया जाया करता था। एक दिन जानकी ने शांति से पूछ लिया, ये कौन है? तो उसने कहा, ये हमारे अन्नदाता हैं, इन्हीं की वजह से घर चलता है। तुम्हारी परीक्षा सर पर है, जाओ तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। तो कल रात तुमने मेरी बेशर्मी का तमाशा देख ही लिया, इसीलिए जाने का फैसला किया है। जरूर जाओ, मैं रोकूंगी नहीं, मगर चुपचाप मत जाओ। कम से कम मेरे एहसानों का बदला तो चुकाती जाओ। एहसानों का बदला? हाँ, एहसानों का बदला। गालियां दो मुझे, थूको मेरे मुंह पर, कहो कि मैं कलंकिनी हूँ, चरित्रहीन हूँ। कहती क्यों नहीं? मैं जानती हूँ माँ, पैदाइशी कोई भी बुरा नहीं होता, हालात उसे बुरा बनने पर मजबूर कर देते हैं। तुम्हारी भी कोई मजबूरी रही होगी, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है माँ, मगर मेरी परवरिश पाप की कमाई से हुई है, ये सोचकर नफरत हो रही है अपने आप से। लेकिन मैं गर्व महसूस कर रही हूँ कि पाप की कमाई से पालने के बावजूद मैंने तुम पर पाप की परछाई तक नहीं पड़ने दी। बुरी होकर भी तुम्हें हमेशा बुराई से बचाए रखा, तुम्हें अपनी औलाद की तरह पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, ऊंचे समाज में बैठने के काबिल तो बना सकी मैं तुम्हें। मेरी माँ ने मेरा नाम शांति रखा, लेकिन मेरी जिंदगी में हमेशा अशांति ही रही। गले में मंगलसूत्र पहनने को तरसती रही, लेकिन वासना की भूखी दुनिया ने पत्नी का सम्मान देने के बजाय मुझे रखेल का नाम दे दिया। हाँ हाँ, मैं वेश्या हूँ, रखेल हूँ, तवायफ हूँ। माँ, 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 लगता है माँ को कुछ हो गया, इन्हें फौरन अस्पताल ले जाना चाहिए। मरीज की हालत बहुत खराब है, अगर जल्द से जल्द ऑपरेशन ना किया गया तो मौत का शिकार हो सकती है। लेकिन डॉक्टर साहब, ऑपरेशन पर कितना खर्च आएगा? यही कोई 50,000 रुपए। 50,000? 50,000 रुपए? इतनी बड़ी रकम? पर तुम्हें क्यों और किस लिए दूं? तुम्हारी माँ ने जो मेरी सेवा की थी उसका मुआवजा मैं पूरी तरह से दे चुका, और फिर भगवान ना करे तुम्हारी माँ को अगर कल कुछ हो जाए तो इतनी बड़ी रकम चुकाएगा कौन? मैं चुकाऊंगी। अच्छी तरह से सोच लो। इसमें सोचना क्या, अपनी माँ की जान बचाने के लिए मैं कोई भी कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ। मुझे तुम्हारी जुबान पर भरोसा है, मैं भी रुपए लेकर आता हूँ। ये लो, पूरे 50,000 है। आपका ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। उम्मीद है अपना वचन भी याद रखोगी।